हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में लेसन नंबर 9, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। चित्र में देखिए शहर के लोग। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं और पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र इस चित्र की तुलना कीजिए। शहर का एक भाग दूसरे भाग से कैसे अलग होता है? आप ऊपर वाले चित्र में क्या विभिन्नताएं देखी हैं, अपने शब्दों में बताइए। आइए देखते हैं इसमें। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27,000 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्यों रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? आइए पता करते हैं। आइए देखते हैं सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़ी, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। एक महिला बता रही है। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उसे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वहीं बड़ी सड़क के किनारे अपना काम नाई शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालू की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम इस जगह पर आ गई जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। हमने एक बाजार को जाने के लिए रिक्शे को तय किया। बाजार वहाँ से करीब 2 किलोमीटर पर था। चित्र में देखिए रिक्शे वाले। बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला। आइए जानते हैं इसकी कहानी। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता है। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने पूरा रिक्शा खरीदा और पुराना रिक्शा इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ देता हूं। ये मिस्त्री बता रहा है। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5-10 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता हूँ। उन दिनों की कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। मिस्त्री ये अपनी कहानी बता रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 80 से 100 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें 50-60 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। मिस्त्री अपनी बातें बताता है। आइए जानते हैं आगे। बच्चू मांझी शहर क्यों आया था? अपने शब्दों में बताइए। बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह रहा था? किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वो अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि। बच्चू को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। आखिर क्यों? बच्चू मांझी की तरह इस शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसकी आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।